welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की। तो जो एविडेंस एक्ट है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसमें ये बताया जाता है कि तथ्य कब सुसंगत होते हैं। कोई फैक्ट्स अगर कोर्ट के सामने रखे जाते हैं तो वो फैक्ट्स कब रिलीवेंट होते हैं, कब कोर्ट उन फैक्ट्स को एक्सेप्ट कर लेती है, उसके लिए ये एक्ट जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो बनाया गया है। और इसमें अब जाके कुछ चेंजेस आए हैं 2023 के एक्ट में, तो वो भी समझेंगे। तो सारा 1 बाय 1 समझेंगे। पहले समझते हैं सेक्शन 11 एंड 12, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में मैं आपको इसके जो प्रीवियस सेक्शन है वो बता चुकी हूँ। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सेक्शन 11 कहता है कि फैक्ट्स रिलीवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। जबकि अधिकार का प्रश्न है, राइट का प्रश्न है, या कोई रूढ़ी, कोई प्रथा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है वह विवादग्रस्त है, तब कौन कौन से फैक्ट्स जो है वो रिलीवेंट होंगे, सुसंगत होंगे। तो जहां की किसी अधिकार या किसी रूढ़ी या प्रथा के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है, वहां निम्नलिखित तथ्य जो है सुसंगत हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? तो एक कहता है कि कोई संव्यवहार, कोई ऐसा क्रम जिसके अनुसरण में कोई काम किया गया हो, कोई संव्यवहार जिसके द्वारा प्रसंगत अधिकार या रूढ़ी जो है वह दिखती है, उसका दावा किया गया है, या वह कहीं उपांतरित हुई है, मान्यकृत है, या उसका विरोध किया गया है, उसका डिनाई किया गया है, प्रख्यात या प्रत्याख्यात की गई थी, या जो उसके अस्तित्व से असंगत था। तो इस तरीके से या तो उस प्रथा को या उस अधिकार को माना गया है या उसका विरोध किया गया है, तो उससे अगर रिलेटेड कोई फैक्ट है तो वह सुसंगत होगा। नेक्स्ट आता है कि वे विशिष्ट उदाहरण जिनमें वह अधिकार या रूढ़ी दावाकृत या मान्यकृत या प्रयुक्त की गई थी, यानी कि उसके प्रति या उस रूढ़ी या उस अधिकार के प्रति कोई दावा किया गया था, या जिसका प्रयोग विवादग्रस्त था। अगर वह रूढ़ी या प्रथा अपनाई जा रही थी या जो राइट अपनाया जा रहा था तो वह विवादग्रस्त था, उस पर ऑब्जेक्शन था, उसे डिनाई किया जा रहा था और उसका अनुसरण जो है नहीं किया जा रहा था, तो ऐसे फैक्ट्स क्या है, रिलीवेंट हो सकते हैं अगर राइट का कोई क्वेश्चन है या कोई रूढ़ी या प्रथा का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल लेते हैं कि प्रश्न यह है कि क्या का एक जो क्षेत्र है फिश यानी कि मीन क्षेत्र जिसमें कि फिश पाली जाती हैं पर अधिकार है। का के पूर्वजों को मीन क्षेत्र प्रदान करने वाला विलेख, जो का के पूर्वजों को मीन क्षेत्र प्रदान करने वाला जो विलेख है, डॉक्यूमेंट्स है, का के पिता द्वारा उस मीन क्षेत्र का बंधक, का के पिता द्वारा उस बंधक से अनमेल पार्षद अनुदान, विशिष्ट उदाहरण जिसमें का के पिता ने अधिकार का प्रयोग किया या जिसके अधिकार का प्रयोग का के पड़ोसियों द्वारा रोका गया था, सुसंगत तथ्य है। या तो उस प्रथा को माना गया या उस राइट को माना गया, उस राइट का यूज किया गया या उस राइट को डिनाई किया गया, उसे मना किया गया है, तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे वो सुसंगत होंगे, रिलीवेंट होंगे। तो ये बताया गया है सेक्शन 11 में कि कौन कौन से फैक्ट्स जो तथ्य जब है वो कब जो है सुसंगत हो सकते हैं, कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या कहते हैं? सेक्शन 12 कहता है फैक्ट्स शोइंग एक्सटेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग
मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। अब इसको क्या कहा जाएगा कि मन की कोई भी दशा, जैसे कि आशय, किसी तरह का उसका कोई काम करने का आशय था, इंटेंशन था। ज्ञान, उसको किसी चीज की नॉलेज थी, किसी काम, जो कोई अपराध होने वाला है या कोई काम होने वाला है उसकी नॉलेज थी। सद्भाव, यानी सद्भाव मीन्स कि वह उसने जो काम किया वो उसने बिना किसी छल कपट के किया, सद्भावना पूर्वक किया। उपेक्षा, किसी चीज को क्या है, उस किसी काम को या किसी चीज को उसने नहीं किया, उपेक्षा करी। उतावलापन, कोई क्या है एकदम आवेश में आके कोई काम किया। किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति घृणा, बदले की भावना। इच्छा, जो अनिच्छा दर्शित करने वाले या शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य तब सुसंगत हैं जबकि ऐसी मन की या शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व जो है विवाद या सुसंगत है। इसको हम क्लियर करेंगे उदाहरण एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहला क्लेरिफिकेशन समझ लेते हैं कि जो तथ्य इस ना से सुसंगत है कि वह मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है, उससे यह दर्शित होना ही चाहिए कि मन की उस दशा साधारण नहीं अपितु प्रसंगत विशिष्ट विषय के बारे में अस्तित्व में है। तो इस फैक्ट को क्या है प्रूफ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्लेरिफिकेशन 2 की किंतु जबकि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में, किसी अपराधी का ट्रायल में इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो, तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोषी भी सुसंगत तथ्य होगी। अब एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आपको जो डेफिनेशन है उससे समझ में नहीं आया है तो एग्जाम्पल लेते हैं। का जो है चुराया हुआ माल यह जानते हुए कि वह चुराया हुआ है प्राप्त करने का अभियुक्त है, आरोपी है, यह साबित कर दिया जाता है कि उसके कब्जे में कोई विशिष्ट चुराई हुई चीज थी। यह तथ्य कि उसी समय उसके कब्जे में कई अन्य चुराई हुई चीजें थी, यह दर्शित करने की प्रवृत्ति रखने वाला होने के नाते सुसंगत है। जो चीजें उसके कब्जे में थी उनमें से हर एक और सबके बारे में वह जानता था कि वह चुराई हुई है। एक व्यक्ति के पास कोई चुराई हुई चीज का अभियुक्त है, उस केस में अगर उस पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं और वह जानता है कि वह चुराई हुई है, उसके बाद उसके कब्जे में है, तो ये सुसंगत फैक्ट्स है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि ए पर किसी अन्य व्यक्ति को कूटकृत मुद्रा के कपट पूर्वक परिधान करने का अभियोग है, यानी कि नकली जैसे नोट्स होते हैं, जाली नोट्स होते हैं, किसी तरह का जो जालसाजी वाली जो चीजें होती हैं उसको परिधान, किसी को अन्य को देने का अभियोग चल रहा है, केस चल रहा है, जिसे वह परिधान करते समय जानता था कि वह कूटकृत है और जिसे वह दे रहा था जो अभियुक्त है वह जानता था कि वह क्या है, जाली है, नकली है। यह तथ्य कि उसके परिधान के समय का के कब्जे में वैसे ही दूसरी कूटकृत मुद्रा थी सुसंगत है कि और अन्य भी मुद्राएं उसके पास थी, सुसंगत तथ्य है। यह तथ्य कि का या एक कूटकृत मुद्रा को यह जानते हुए कि वह मुद्रा जाली है, कूटकृत है, उसे असली के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को परिधान करने के लिए पहले भी दोष सिद्ध हुआ था, सुसंगत तथ्य है कि पहले भी वह इस अपराध के लिए दंडित हुआ था, तो ये रिलीवेंट फैक्ट है। नेक्स्ट आता है एक और एग्जांपल लेते हैं कि खा जो है, ए जो है, बी जो है
के कुत्ते द्वारा जिसका जो है हिंसक होना खा जानता है। खा के कुत्ते द्वारा जिसका हिंसक होना खा जानता है, किए गए नुकसान के लिए खा पर का बाद लाता है। यह तथ्य कि कुत्ते ने पहले भा माओ या को काटा था और यह कि उन्होंने खा से शिकायत की थी सुसंगत तथ्य है। कि एक व्यक्ति ने केस किया कि इसके डॉगी ने इसको काटा, तो जो जिसका डॉगी है, जैसे कि बी का डॉगी है, तो उस केस में बी जानता है कि वह हिंसक है, वह लोगों को काट लेता है, उन्हें पहले भी बहुत सारे लोगों को काटा है, तो ये रिलीवेंट फैक्ट माना जाएगा, कोर्ट में रिलीवेंट माना जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं कि प्रश्न यह है कि क्या विनिमय पत्र का ग्रहण करने वाला का यह जानता था कि उसके पाने वाले का नाम काल्पनिक है। यह तथ्य कि ए ने उसी प्रकार से लिखित अन्य विनिमय पत्रों को उसके पहले कि वे पाने वाले द्वारा यह पाने वाला वास्तविक व्यक्ति होता तो उसको प्रेषित किए जा सकते प्रतिग्रहित किया गया था, यह दर्शित करने के नाते सुसंगत है कि का यह जानता था कि पाने वाला व्यक्ति काल्पनिक है। यानी कि किसी को विनिमय पत्र दिया जा रहा है तो उस केस में बिल ऑफ एक्सचेंज दिया जा रहा है और वह जानता है कि जो व्यक्ति उसको प्राप्त कर रहा है वह काल्पनिक है। अगर वह जानता है तो ये रिलीवेंट फैक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं कि ख्वा द्वारा का पर यह बात लाया जाता है कि गा के बारे में का ने खा को यह कपट पूर्वक व्यदेशन किया है कि गा शोध क्षम है, जिससे उत्प्रेरित होकर खा ने गा का जो दिवालिया था भरोसा किया और हानि उठाई। यह तथ्य कि जब का ने गा को सोक्षम व्यदिष्ट किया था तब गा को उसके पड़ोसी या उसके व्यवहार जो है करने वाले व्यक्ति सोक्षम समझते थे। यह दर्शित करने के नाते कि का ने व्यपदेशन सद्भावना पूर्वक किया था सुसंगत है। यह आपको कुछ ज्यादा ही क्लियर हिंदी हो गई। आपको कोई और एग्जांपल देते हैं कि ए पर खा को मार डालने के आशय से उस पर जो है असंग करने का अभियोग है, मारने का अभियोग है। का आश्चर्य दर्शित करने के लिए यह तथ्य साबित किया जा सकेगा कि का ने पहले भी खा पर क्या है हथियार चलाए थे, उसे मारने की कोशिश की थी। तो ये सारे बहुत सारे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। अगर आपको किसी तरह की कोई डाउटफुल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं, लॉ से रिलेटेड, लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।